अलग अलग सेवाओं में चयनित होने वाले मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और आप सभी को, और जो मेरी बहनें बैठी है उनको, और उनके माता पिता जो उनके साथ आए हैं उन सबको जो है इस शेर के साथ शुभकामनाएं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। मैं जो है आज के ठीक 5.5 साल पहले जो है 2018 की रीट की भर्ती जो थी उसमें मुझे चयनित होने का जो है सौभाग्य मिला था। मैं जो है शुरू से ही चाहता था कि मैं टीचर की रूप में जो है सेलेक्ट हूँ, इसलिए मैंने 12th के बाद जो है बीएसटीसी की, और बीएसटीसी के दौरान भी मैंने जो यहाँ जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के आपके रिंगस के पास में जो है वहाँ एक कॉलेज में जो है बीएसटीसी के दौरान ही प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ाया। यानी मैं 17 साल की उम्र से ही जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, क्योंकि आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं थी। यदि मैं आपको पूरी स्टोरी अगर शुरू से सुनाऊं तो बचपन बहुत जो है उस तरह का ऐसा नहीं है कि जो है अभाव नहीं थे, लेकिन शिक्षा का जो परिवेश होता है, माहौल होता है, वो नहीं था। इसकी वजह क्या है कि मैं अपने घर का पहला 10वीं पास, पहला 12वीं पास और पहला पूरे गांव में सरकारी सेवाओं में चयनित होने वाला पहला व्यक्ति था। जब आप इस तरह के परिवेश से आते हैं तो मेरी व्यक्तिगत कमियों की वजह से भी और बहुत से कारणों की वजह से कक्षा 10 में जो है मैं सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री गणित और विज्ञान में, और सप्लीमेंट्री के एग्जाम में भी जो है मैं फेल हो गया था। यानी सप्लीमेंट्री के दौरान तो मैंने पढ़ाई की होगी, लेकिन पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वो पढ़ाई जो है उतनी मतलब बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए इस चीज को मैं हर मंच पे जहां भी गया हूं कहने से मैंने जो है हिचकिचाहट महसूस नहीं की कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं रही है। और ये आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी आप सुधार करते हैं। तो ये इस तरह के इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स थे, कक्षा 10 में फेल हो गया था मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो आप जहां जो है 90% भी जो है 12वीं और 10वीं में आप कोई मायने नहीं रखते, वहां यदि कोई बच्चा विद्यालय स्तर पे कक्षा 10 में फेल हो जाता है तो आप कोई भी समाज, कोई भी परिवार जो है उसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं लेता है। तो वो सारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे, बहुत सारे की राइटिंग बहुत खराब है, अंग्रेजी नहीं आती है, इस तरह की चीजें। लेकिन मेरे साथ सौभाग्य की बात जो है वो एक ये रही कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मुझे जो है कक्षा 10वीं में फेल होने की वजह से कभी कोसा नहीं कि जो है तू किसी काम का नहीं है, या तुझे जो है कक्षा 10 में कौन फेल होता है भाई, इस तरह की चीजें जो है उन्होंने मेरे सामने कभी, पता नहीं किन कारणों की वजह से उन्होंने कभी मुझे जो है इस तरह से नहीं कहा कि तू 10वीं में फेल कैसे हो सकता है। साइड में सौभाग्यशाली रहा कि ऐसे माता पिता मिले जो कक्षा 10 में फेल होने के बाद भी मुझे मोटिवेट किया कि जो है, मैंने उनको कहा था कि मैं ओपन से 10वीं पढ़ लेता हूँ, पिताजी दुकान करते थे छोटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन से 10वीं फेल कर 10वीं जो है में पढ़ना, 12वीं में ओपन से पढ़ने का मतलब है कि नहीं पढ़ना, यानी विद्यालय का छूटना एक बच्चे के बचपन का खत्म हो जाना होता है। ये शायद उन्हें एहसास था, और उन्होंने मुझे एक समय एक शब्द कहा था कि ये दुकानें, ये जो है काम धंधे मैंने बहुत किए हैं, तुझे जो है ये काम नहीं करना है और तुझे पढ़ना है। शायद उस प्रेरणा की वजह से जब मैंने सेलेक्ट भी हुआ था और मीडिया में भी बताया था, मैंने कहा कि कक्षा 10 में वापस में पढ़ पाया, वो इस वजह से कि क्योंकि मेरे माता पिता ने कक्षा 10 में फेल होने के बाद भी जो है मुझे डिमोटिवेट नहीं किया और प्रेरित किया कि कोई बात नहीं, एक बार जो है प्रयास फिर से करो। और यूपीएससी के इंटरव्यू देते समय मैंने ये बात बताई, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपके जीवन का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जब आप सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन अब आप मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि वो अगर नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाता। तो फिर मैंने वहां भी ये चीज बताई थी कि सर कक्षा 10 में, हालांकि मेरे मन में ये संकोच भी था कि यदि इनको मैं बताऊंगा कि मैं 10वीं में फेल हो रखा हूँ, तो यहाँ तो आईआईटी से आने वाले बच्चे, कोई डीयू से पढ़ के आया है, कोई जेएनयू से पढ़ के आया है, पता नहीं किस तरह से मुझे नेगेटिव ले लें। लेकिन मैं ये सोच के गया था